अलीमा अली जिसका तल्लुक यूके से है, 12 साल की ये बच्ची के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि जिसके बारे में सुनने के बाद जो है बहुत ही तकलीफ महसूस हुई। ये बच्ची जिसका नाम अलीमा अली है, इसकी मदर का कहना है कि मेरी बच्ची चूंकि स्कूल गोइंग थी तो स्कूल से आई है तो मैंने उसके सर पे ऑयल लगाया जुओं और लीखों को खत्म करने वाला। हम सब जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल गोइंग होते हैं तो हमें यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों के सर की केयर करें कि इसमें जुएं और लीखे ना पड़ जाएं। लिहाजा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अलीमा अली की मदर ने भी उसके सर में तेल लगाया ताकि बच्ची के सर से जुओं और लीखों का खत्म हो जाए। और उसकी माँ का कहना है कि 1 से 2 घंटे तक मेरी बेटी लगाकर बैठी रही उस तेल को। तो मैंने अपनी बच्ची को कहा कि जाओ, मैंने चूल्हे पे दूध रखा है, जरा जाके चूल्हा बंद कर रहा हो, देखो उबला तो नहीं। कहती मेरी बच्ची किचन में गई है, के पीछे मुझे चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। जब मैं अपनी बच्ची तक भागकर किचन में पहुंची तो मैंने देखा मेरी बच्ची के बालों को आग ने पकड़ा हुआ है, मेरी बच्ची के चेहरे को आग ने पकड़ा हुआ है और वो फैलती नीचे को जा रही है। जैसे तैसे करके अलीमा अली की माँ ने अपनी बच्ची को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्ची के बचने के जो है सिर्फ 10% चांसेस। अब अलीमा अली के बचने के सिर्फ 10% चांसेस तो कह दिया। उसकी माँ का कहना है कि वो वक्त बयान भी नहीं कर सकती जिस वक्त ये सारा वाकया उसके घर में रूनुमा हुआ। जब वो अस्पताल लेके गई वो इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अलीमा अली की माँ का कहना था कि 1 हफ्ते तक उसकी बेटी जो है वो कोमे में रही। कोमे में रहने के बाद जब मेरी बेटी को होश आया, जबकि डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि सिर्फ 10% चांसेस है, लेकिन उसके बावजूद जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके, ये अल्लाह के काम है, इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को जिंदगी अता फरमाई और वो बच्ची जब होश में आई तो उसने कहा अपनी माँ को कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे क्या मसला हुआ है, मैं अपने आप को शीशे में देखना चाहती हूँ। तो जब उस बच्ची ने खुद को शीशे में देखा तो वो ज़ारों की तार रोने लगी। अपने उसके जज्बात जो थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो इस चीज़ को कैसी वो दिखती थी और एकदम से उसका हाल क्या हो गया था। लिहाजा उसने अपने आप को जो है सबसे अलग कर कर, वो सदमे में जिस तरह चला जाता है इंसान उस तरह चले गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस बच्ची ने इतनी हिम्मत का मुजाहिरा किया, इतनी हिम्मत दिखाई और उसकी मदर ने उसका इतना साथ दिया कि मुआशरे में जीने के लिए, मुआशरे में जिंदा रहने के लिए, लोगों से राब्ता करने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए खुद को मोटिवेट किया। उसने मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट किए, उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खुद को जिंदा रखा, मुआशरे के साथ राब्ता किया, लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, अब लोगों को फेस किया, उनका सामना किया, उनको अपनी दास्तान सुनाई, अपने बारे में बताया कि उसके साथ क्या बीती है। लिहाजा अलीमा अली ने लोगों का सामना करने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल का आगाज़ कर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों का सामना किया। और आज भी जो अलीमा है वो मेकअप ट्यूटोरियल के ज़रिए अपनी दास्तान भी बताती है, मेकअप ट्यूटोरियल करके लोगों को मोटिवेट करती है कि अगर हादसा कोई पेश आ भी जाए तो अगर अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है तो आपने कैसे जीना है और कैसे रहना है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज भी सोशल मीडिया पर कई तरह के ऑयल, कई तरह की क्रीम्स, कई तरह के लोशंस की ऐड आती है, मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात देखने को मिलती हैं। डिफरेंट कंपनीज, पता नहीं रजिस्टर है रजिस्टर्ड नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं। नौजवान नस्ल सिर्फ ये देखती है कि उन्होंने बता दिया रंग गोरा करने वाली क्रीम है, ये लोशन आपको इस चीज़ से देगा, आपकी पिगमेंटेशन जाएगी, आपके पिंपल्स जाएंगे, आपकी एक्नी जाएगी, स्कार्स जाएंगे, आपके बालों में जुएं हैं वो जाएंगे, आपके सर में बाल कम हो रहे हैं, उनकी मतलब मुख्तलिफ इश्तिहारात आ रहे हैं। पहले तो इनको बैन होना चाहिए इन सब चीज़ों को। अगर फिर भी ये चल रहे हैं तो ये हमें सबक सीखना चाहिए कि हमने सोचे समझे बगैर कुछ भी ऑर्डर नहीं कर देना जब तक कि हमें बाकायदा तौर पर प्रेस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर की तरफ से मिल ना जाए। डॉक्टर से इजाज़त लेने के बाद, चाहे आपके स्किन इश्यूज हैं, स्किन प्रॉब्लम है, आप चाहे आपके सर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से रिजू करें ताकि उसके बाद आपको पता चले क्या चीज़ आपके लिए ठीक है क्या नहीं। हमें नहीं पता किस किस्म के केमिकल्स, किस किस्म के एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है जी इसके बाद आपको ये एसिड यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। पूरी डिटेल आजकल बताने आते हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ बेनिफिट है, आप लोगों को नहीं पता कि क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप इस तरह के एड्स देखें या इस तरह के इश्तिहारात देखें, आप लोग इस चीज़ से गुरेज करें कि बगैर मशवरे के या बगैर प्रेस्क्रिप्शन के और डिस्क्रिप्शन के आप उस चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं। अल्लाह ना करे कि अलीमा अली वाला हादसा किसी के साथ पेश आए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था जो पेश आया और उस बच्ची की हिम्मत है जिसने मुआशरे में सर्वाइव किया और खुद को खड़ा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उसने जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया।